अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ नशास्ता, जिसको काफ़ी सारे लोग पिनिया भी कहते हैं, नशास्ता भी कहते हैं। नशास्ता बेसिकली एक आटा होता है जिसकी हम पिनिया बनाते हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। काफ़ी सारे लोगों को इसका पता होगा। तो यहाँ हमने क्या किया है, 2 कोले टाइप थे वो हमने नशास्ते के आटे के लिए हैं और उसका डबल करके इट्स मीन 4 आटे के जो कोले हैं वो हमने लिए हैं, सिंपल आटा जो हम घरों में यूज़ करते हैं। और उसको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ हम ले रहे हैं ड्राई फ्रूट्स। इसमें हम सबसे पहले डालेंगे ये नारियल। इसको हम छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेंगे या इसको ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हमने बादाम ले लिया और साथ ही हमने पीनट्स ले ली थी। फिर यहाँ हमने क्या करना है, वो जो आटा हमने मिक्स करके रखा हुआ था उसको हमने थोड़ा थोड़ा करके हमने इसको भूनना है। इसको हमने कलर आने देना है, हल्की आंच में इसको हमने भूनना है। ये वाइट कलर में होता है तो इसको जब लाइट सा ब्राउन कलर हो जाएगा हमने साथ साथ देखते रहना। और सारे आटे हमने जो थोड़े थोड़े करके भूनने हैं उसको हमने चेक करते रहना है कि वो एक ही कलर में आ जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे ले लिए किशमिश, ले लिए सारे ड्राई फ्रूट्स। बेसिकली मैंने एक ही जार में रख दिए थे तो वो मैं दिखा रही थी कि ये सारे हमने इस तरह से मिक्स कर लेने और फिर हमने ये यूज़ करने। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ये जो 4 हैं, पीनट्स हो गए, बादाम हो गए, नारियल और किशमिश, ये सारे ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आप चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसको, मेरी सिस्टर हैं वो अब एक बाउल में डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेगी। यहाँ हमने घी ले लिया। घी के ये 2 पैकेट थे। हमने वैसे यूज़ जब किया था मिक्स करने के दौरान वो हमने एक ही पैकेट यूज़ किया था। घी वो जमा हुआ था, इसको हमने अच्छे से आग में करके तो लिक्विड फॉर्म में कर दिया है। यहाँ हमने कोले 2 ले लिए हैं चीनी के। हमने क्योंकि चीनी जो नशास्ता है उसके भी 2 कोले यही वाले लिए थे तो हमने यही वाले जो 2 कोले हैं वो हमने नाप के चीनी के ले लिए। और इसकी हमने अच्छे से चास बना लेनी है। चास बनाने के लिए हमने इसी तरह ही 2 कोले चीनी के थे तो 2 ही हमने पानी के डाल लिए। आप चाहें तो कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं जिसको आप अच्छे से मैयर कर सकें, आप अपने अंदाजे के मुताबिक। अब इसमें हमने इसकी चास बनाना शुरू कर देनी है। हल्की आंच में हमने इसको करते रहना है, पकाते रहना है अच्छे से। और फिर हमने चेक करते रहना है कि जब हम आखिरी चम्मच करें तो उसका मोती बनना शुरू हो। आपकी दादियों को या अम्मियों को इस बात का पता होगा कि चास जो है वो अच्छे से किस तरह बनाई जाती है। अब यहाँ हम लोग जो आटा हमने अच्छे से भुना था उसका हमने लाइट सा ब्राउन कलर हो गया था, ये मैंने जूम करके दिखा दिया था। इसको हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसके जो ज़रे हैं वो हमारे नशास्ते की जब हम पिनिया बनाएं तो उसमें ना आए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसकी मोती चेक कर रहे हैं। वो जो इसकी तार सी बनती होती है एंड वाले लेयर में, वो तार सी बननी चाहिए। वो एक ट्रिक होती है, ये मेरी अम्मी कर रही थी तो वो एक ट्रिक होती है, वो बननी चाहिए। और उसके बाद हमें पता लग जाता है कि हमारी जो चास है वो रेडी हो गई है। अब ये देखें, ये हम लोग अभी चेक कर रहे थे कि इसका जो आखिरी वाला लेयर है उसकी वो मोती सा बन रहा है कि नहीं। काफ़ी सारे लोगों को मेरी बात नहीं समझ आ रही होगी ये, लेकिन ये देखें अभी मैं आप लोगों को ऐसे गिरा के दिखाऊंगी। ये फैले नहीं, अगर फैल रहा है तो इसका मतलब है कि चास हमारी रेडी नहीं हुई। और अगर नहीं फैलता, वो मोती बन जाता है तो इसका मतलब है कि हमारी जो चास है वो रेडी हो गई है। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि ये देखें बॉयल होना शुरू हो गया। और दूसरा तरीका इसका ये होता है कि हमने अपने हाथों में इस तरह चिप चिप करके 2 उंगलियों के साथ, अभी मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी, 2 उंगलियों को हमने आपस में जोड़ के उसका थोड़ा सा वो लेके मिकदार तो हमने 2 उंगलियों के साथ जोड़ के चेक करना होता है। अगर वो चिप चिप कर रही हो तो इसका मतलब है कि चास रेडी हो गई है। काफ़ी सारे इसके तरीके हैं। ये देखिए अभी भी हम मोती बना के चेक कर रहे थे। अभी मेरी मदद चेक करेंगी 2 उंगलियों के साथ, वो जो मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से चिप चिप करके हम देखना होता है। अगर तो जुड़ रही हैं उंगलियाँ, लाइक वो ग्लू टाइप बन गई है तो फिर आपका इसका मतलब है कि रेडी हो गया। अब यहाँ जो हमारा रेडी हो गया था तो हमने लाइट भी चली गई थी तो इसलिए अच्छी वीडियो भी नहीं बन पाई, लेकिन जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने सारे इसके अंदर ऐड कर लिए थे। अब हमने क्या करना है कि जो हमारा आटा रेडी था उसके अंदर हमने ये स्लो करके डालते जाना है। हमने सबसे पहले इसके अंदर घी भी डाल लेना है। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो आप आटे के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप इसी के अंदर घी भी डाल लें जितना आप लोगों को चाहिए। अब इसमें हमारे पास 2 पैकेट घी के थे लेकिन हमने 1 डाला है, इसका हाफ़ हमने डाल दिया।
अब ये अच्छे से रेडी हो गया। अब हमने इसको जो आटा हमने बनाया हुआ था नशास्ते का और वो जो आम आटा हम यूज़ करते हैं घरों में, उसका जो हमने उसको भुना था और उसको हमने छान के रखा था, उसके अंदर हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जाना है। अभी यहाँ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि किस तरह, अभी लाइट भी चली गई थी और ये काम हमने जल्दी में करना होता है, इसलिए हम वेट भी नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी फिर इसको किया। मेरे फादर भी फिर आ गए और हमने थोड़ा थोड़ा हम आटा डालते गए और इसको मिक्स करते गए। बहुत ज़्यादा मतलब वो जान चाहिए होती है, तो इसलिए हमने फिर अपने फादर को बुला लिया कि आप हमारे साथ हेल्प करवाएं, तो खुद ही आ गए थे। उनको पता था कि ये काम इनसे नहीं होना। तो ये काम करते वक्त आपने अपने घरों के जो मर्द हैं उनको इकट्ठा कर लेना है और उनको कहना है कि अच्छे से इसको मिक्स करें। अब ये देखें, हमने जो यहाँ पे गलती की थी, नीचे भी गिर रहा था, हमें बड़ा पतीला है उसमें करना चाहिए था, किसी खुले बर्तन में हमें मिक्स करना चाहिए था। लेकिन वो चूँकि लाइट भी चली गई थी, हमें समझ नहीं आ रही थी और बस जल्दी जल्दी में हमें फिर मिक्स भी करना था, आटा भी डालना था। हमें लग रहा था कि हमसे घी भी कम डला है, लेकिन वो इस तरह का कोई सीन नहीं था। बहरहाल आप लोगों को अब तरीका तो पता लग गया होगा, तो इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घरों में। फिर कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।